हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्वर्ट वेरिएबल टू नंबर, मतलब किसी भी वेरिएबल को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने स्ट्रिंग को नंबर में और नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यदि आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ सके। There are three JavaScript method that can be used to convert variable to number. Okay? मतलब तीन तरीके होते हैं किसी वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करने के। देखिए, अब से पहले जो मैंने आपको बताया था वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट करना, उसमें नंबर एज ए स्ट्रिंग थे, उनको हम कन्वर्ट कर सकते थे नंबर में, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ अलग मेथड है, इनको आपको ध्यान से समझना होगा, थोड़ा एडवांस लेवल का है। ठीक है, देखिए हमारे पास में एक नंबर मेथड होता है, इसमें हम किसी भी वैल्यू को डाल करके नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस मेथड में किसी स्ट्रिंग को पास कर दें और वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यदि आपने जो स्ट्रिंग पास की है उसके स्टार्टिंग में यदि कोई नंबर है तो वो आप उस नंबर को आप निकाल सकते हैं उस स्ट्रिंग से। देखिए एग्जाम्पल दिया है, नीचे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम नंबर मेथड के बारे में बात करेंगे। नंबर मेथड में देखिए, जैसे मैंने आपको बूलियन नंबर बताया था, बूलियन नंबर क्या होते हैं? बूलियन टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। यदि कहीं पर किसी फंक्शन में आपको रिटर्न 0 मिलता है तो उसका मतलब वो फॉल्स है, और यदि रिटर्न 1 मिलता है तो उसका मतलब ट्रू है। तो ये दो कंडीशन होती है, 0 और 1। यदि आपने कोई ट्रू यहाँ पे वैल्यू रखी है और नंबर में ट्रू पास कर दे तो उसका मतलब है 1, और यदि फॉल्स आपने यहाँ पे पास किया है तो इसका मतलब है 0। ठीक है, देखिए कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो, दो सभी कोडिंग लैंग्वेज में 0 और 1 का मतलब ट्रू फॉल्स ही होता है। 1 का मतलब ट्रू है वैल्यू, रिजल्ट जो है वो ट्रू है, और फॉल्स का मतलब 0 का मतलब फॉल्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नंबर के अंदर मैंने एक डबल कोट्स के अंदर एक वैल्यू 10 पास की है। इसको यदि हम कन्वर्ट करें नंबर में तो ये आपको रिटर्न मिलेगा 10। और यदि आपने इस तरह से नंबर पास किया है, पहले वाइट स्पेस है और उसके बाद नंबर है, तो आपको रिटर्न फिर भी क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और यदि पहले कोई नंबर है और उसके बाद वाइट स्पेस है, तब भी आपको रिटर्न 10 ही मिलेगा। लेकिन यदि आपने कोई डेसिमल नंबर आपने पास किया है तो आपको डेसिमल नंबर जो कोट्स में आपने पास किया है, एज ए स्ट्रिंग पास किया है, तो आपको रिटर्न में यही नंबर डेसिमल में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कोई नंबर लिया है लेकिन बीच में डॉट नहीं बल्कि एक कोमा लगा दिया, तो आपको रिटर्न नॉट ए नंबर। एन का मतलब होता है नॉट ए नंबर, मतलब एक नंबर ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे देखिए एक नंबर पास किया है 10 और बीच में आपने वाइट स्पेस दे दिया। एक स्पेस देने के बाद आपने दूसरा नंबर लिखा है तो ये भी एक नंबर नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दी है। स्ट्रिंग पास करने का मतलब है ये एक नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए नंबर जो है, ये नंबर जो है फंक्शन, ये कन्वर्ट कर सकता है किन्हीं नंबर्स को। देखिए कंडीशन यहाँ पे लिख दी, वाइट स्पेस हो या फिर स्पेस इस तरह से हो, तब ये नंबर को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली स्ट्रिंग ही पास कर दें तो स्ट्रिंग को ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे देखिए, नंबर कैन ऑल्सो कन्वर्ट ए डेट टू ए नंबर। यदि आप किसी डेट को नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? नंबर न्यू डेट, और अपने डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। डेट डालने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ पे समझिए, द नंबर मेथड अबाउ रिटर्न द नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस 1/1/1970। मतलब 1 जनवरी 1970 से लेकर अब जो जिस टाइम पर जो भी आप डेट डाल रहे हैं, इस डेट तक कितने मिली सेकेंड्स हो चुके हैं वो यहाँ पे काउंट करके मिलेंगे। 1 जनवरी 1970 से इस डेट तक कितने मिली सेकेंड कवर हो चुके हैं, वो रिजल्ट एज ए नंबर मिली सेकेंड नंबर आपको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, द पार्सिंट मेथड, पार्स ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न ए होल नंबर स्पेस आर अलाउड ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न। देखिए पार्स इंट एक मेथड है। देखिए नंबर मेथड मैंने आपको बता दिया। पार्स इंट मेथड क्या करता है? पार्स इंट मेथड में यदि कोई नंबर एज ए स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो वो नंबर रिटर्न कर देगा, और साथ ही साथ यदि स्ट्रिंग के साथ में नंबर लिखा हुआ है तब भी आपको नंबर रिटर्न हो जाएगा, स्ट्रिंग को इग्नोर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स लिखा है लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी नंबर हो केवल वो रिजल्ट मिलेगा, बाकी जो अल्फ़ाबेटिकल होगा वो सब इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, पार्स इंट में यदि स्टार्टिंग में ही अल्फ़ाबेट होगा तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा नॉट ए नंबर।
ठीक है। तो ज़रूरी है कि पार्स इंट में स्टार्टिंग में कुछ जो आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसमें कोई स्टार्टिंग में नंबर होना चाहिए। यदि नंबर नहीं है तो NaN का आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पार्स फ्लोट भी है। पार्स फ्लोट सेम पार्स इंट के जैसा है, सभी कंडीशन इसी तरह की हैं। सिर्फ क्या होगा, डेसिमल नंबर आपको डेसिमल नंबर में मिलेगा, लेकिन इंट में देखिए ये जो डेसिमल नंबर डिजिट होती हैं ये रिमूव हो जाती है। यहाँ पे 10 रिजल्ट है, 0.33 गायब है, लेकिन यहाँ पे 0.33 भी आपको मिल जाएगा। लेकिन सेम कंडीशन इंटीजर जैसी ही है। यदि स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेटिकल कोई नंबर अल्फ़ाबेटिकल आपको मिल जाता है तो आपको नन मिलेगा। चलिए अब एक एक करके सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर के बारे में। नंबर के बारे में सभी चीज़ें हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल नम के नाम से वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल मान लीजिए मैं काम करता हूँ ट्रू ले लेता हूँ। वेरिएबल क्या है, एक मैंने बूलियन वैल्यू ट्रू ले ली, और एक वेरिएबल मैं क्या करता हूँ रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, और अब मैं इसको नंबर मेथड से कन्वर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे पहले तो लिखूँगा वेरिएबल का नाम डॉट, उसके बाद नंबर डॉट नंबर। अब देखिए मैंने क्या किया, ये मेरे पास में ये एक बूलियन वैल्यू है ट्रू, और मैंने जैसे कि बताया है कि ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो अभी हमारे पास में इस रिजल्ट में क्या स्टोर हुआ है, रिजल्ट में स्टोर हुआ होगा नम डॉट नंबर, मतलब हमने इस नम को नंबर में कन्वर्ट किया है, जबकि ये क्या है, एक बुलियन वैल्यू है। तो अभी मैं ये रिजल्ट को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने रिजल्ट को प्रिंट किया और अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। सॉरी। यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। का मतलब है आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। सॉरी। ये देखिए यदि हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ट्रू को स्टोर किया है, और ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। यदि मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ तो देखिए आपको आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स का मतलब 0, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर जो मेरा मेथड है नंबर के नाम से, और यहाँ पे मैंने नम को स्टोर किया, नम का स्टोर का मतलब यहाँ पे फॉल्स स्टोर हुआ है। यहाँ यदि यहाँ पे फॉल्स आया तो इसका मतलब 0 आएगा। और यदि मैं यहाँ पे कोई नंबर पास कर दूँ, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, यहाँ पे देखिए यदि मैं यहाँ पे इस तरह से नंबर यहाँ पे टाइप कर दूँ, देखिए मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ 10, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आपको रिजल्ट मिलेगा 10। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग थी, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। और यदि मैं यहाँ पे स्पेस लगा दूँ और सेव करूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ, तब देखिए क्या होगा, फिर भी आपको 10 मिलेगा। क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा, जितने भी वाइट स्पेस है उनको ख़त्म कर देगा, ठीक है। और यदि मैं ऐसा कर लूँ, बाद में वाइट स्पेस लगा दूँ, देखिए ऐसे कर दूँ, सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तब भी आपको 10 मिलेगा। और यदि मैं यहाँ पे स्पेस लगा दूँ, अब सेव करूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ, तब आपको क्या मिलेगा, नॉट ए नंबर। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया, ठीक है। और यदि आप ऐसा कर दे 10, और यदि यहाँ पे आप कुछ लिख दें और रिफ्रेश करें, तब भी क्या मिलेगा, नॉट ए नंबर, क्योंकि एक नंबर ही नहीं है, ठीक है। ऐसा यदि फिर ऐसा कर दें, यदि आप यहाँ पे कुछ नाम लिख दें, तब भी आपको क्या मिलेगा, नन, क्योंकि ये नॉट ए नंबर है, ठीक है। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं। देखिए एक चीज़ और दिखा दूँ जो यहाँ पे बाकी है, अभी मैंने बताया नहीं आपको। यदि मैं यहाँ पे 10.33 कर दूँ, सेव करूँ, रिफ्रेश कर दूँ, देखिए 10.33, क्योंकि एक नंबर है तो आपको नंबर ही रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10.33 की जगह, पॉइंट की जगह यहाँ पे कोमा लगा दूँ, तो ये 2 नंबर हो गए और 2 नंबर ट्रीट नहीं किए जाएंगे, तो आपको आंसर मिलेगा नॉट ए नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया नंबर मेथड के लिए, आपको ध्यान रखना होगा। तो आप ट्रू यूज़ कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं, या फिर डबल कोट्स में किसी नंबर का यूज़ कर सकते हैं। डॉट में आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोमा यूज़ नहीं किया जाएगा, ना ही स्पेस यूज़ किया जाएगा, और ना ही कोई स्ट्रिंग पास की जाएगी इस मेथड में, नंबर मेथड में, ठीक है। ध्यान रखना होगा, नंबर मेथड में कैपिटल N का यूज़ होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी अभी एक काम करते हैं, नंबर मेथड में डेट कोड देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि डेट को भी आप मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिली सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगी, 1/1/1970 से। चलिए ये भी देखते हैं करके एक बार।
ये देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू, और डेट नाम का डेट एक मेथड है, और यहाँ पर मैं एक डेट पास करता हूँ। मान लीजिए मैं 2020 और आज जो डेट है वो दिसंबर चल रहा है और तारीख है 5। ठीक है, मैंने ये एक डेट पास कर दी है, और अब इस डेट को मैं कन्वर्ट करूँगा क्या, नंबर में। अब ये नम वेरिएबल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। देखिए, नम वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास कर दिया, क्योंकि नम वेरिएबल में मैंने एक डेट को स्टोर किया है, और इस डेट को मैंने नम जो हमारा नंबर का फंक्शन है इसमें यहाँ पे पास कर दिया है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे शो होगा। मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए आपको ये मिली सेकेंड्स का नंबर आपको मिल गया है। ये मिली सेकेंड कब से है, 1970 से। ठीक है, 1970 से, 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक, आज की डेट जब मैं आपको डेट दे रहा हूँ, इस डेट तक कितने मिली सेकेंड हो चुके हैं, इतने मिली सेकेंड आप काउंट करिए, इतने मिली सेकेंड अब तक हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं पार्ट्स इंट और पार्ट्स फ्लोट। देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, पार्ट्स इंट और पार्ट्स फ्लोट में क्या फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का। ये देखिए, पार्ट्स इंट में क्या होगा, डॉट के बाद जो नंबर्स होंगे उनको हटा दिया जाएगा, केवल आपको यही नंबर मिलेगा। ठीक है, और यदि पार्ट्स फ्लोट की बात करें तो पार्ट्स फ्लोट में आपको ये नंबर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप समझिएगा किस किस तरह से पार्ट्स इंट और पार्ट्स फ्लोट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, मैं अब यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लेना है। मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 10.45। ठीक है, ये मैंने एक नंबर ले लिया, और मैं इसको पार्ट्स इंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा पार्ट्स इंट। ओके, सॉरी, पार्ट्स इंट, ये देखिए ये वाला फंक्शन पार्ट्स इंट। अब देखिए जो नंबर मैंने यहाँ पे दिया है उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, और इसका जो रिजल्ट आएगा मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। अब सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं, नंबर हमारे पास में क्या आ गया, 10 आ गया। और यदि मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, सेव करूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ, तब रिजल्ट क्या है, 10 ही रहेगा। केवल और केवल क्या होगा, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उनको हटा दिया जाएगा। और यदि मैं इसको एक काम करूँ, मैं यहाँ पे अब की बार नंबर, मैं यहाँ छोड़ दीजिए, मैं केवल यहीं पर लेता हूँ सीधा। यदि मैं नंबर यहाँ पर मैं नंबर डबल कोट्स में लेता हूँ, मान लीजिए 4 5, ये ऐसा कुछ करके नंबर ले लेता हूँ, तब ये नंबर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, पार्ट्स इंट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख कर चलते हैं। यहाँ पे यदि मैं पॉइंट में लिख दिया, मैंने सिंगल लिख दिया, तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि इस तरह से, देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 56 ईयर्स या कुछ भी समथिंग लिखा हुआ है, और हम इसका रिजल्ट चाहते हैं, तो हमें केवल और केवल क्या मिलेगा, रिटर्न में 56 मिलेगा। आप आंसर देखिएगा, 56 मिलेगा। ये 56 मिला है, जो बाकी अल्फ़ाबेटिकल हमारे पास में डाटा है वो सब इग्नोर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, और यदि मैं ऐसा कर दूँ तब प्रॉब्लम हो जाएगी, ईयर्स 56, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आपको नन मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करता है पार्सेंट, इसको स्टार्टिंग में नंबर चाहिए होता है। यदि स्टार्टिंग में नंबर नहीं है, बाद में कहीं पर भी नंबर हो, सबको नोटे नंबर दिखाएगा। यदि स्टार्टिंग में नंबर होगा तो ठीक है, जैसे मान लीजिए 56 है, और ये मैं रिफ्रेश करूं तो आपको 45 मैंने लिखा था। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। सेव करके रिफ्रेश करूं तो ऐसे क्या मिलता है, 45 मिलता है। भले ही किसी नंबर के साथ में कोई अल्फ़ाबेटिकल लिखा हुआ हो, वो सब इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर बीच में स्पेस है तब आपको आंसर क्या मिलेगा, तब आपको आंसर स्टार्टिंग में यही मिलेगा। और यदि आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा, 45। बाकी सब इग्नोर कर दिया जाएगा, केवल और केवल स्टार्टिंग का नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम फ्लोट है, पार्ट्स फ्लोट, यदि आप यहाँ पे लिख देंगे पार्ट्स फ्लोट। ठीक है, पार्ट्स फ्लोट में क्या होता है, सिर्फ फ़र्क इतना होता है, बाकी सब कंडीशन सेम है। जैसे पार्ट्स इंट में पॉइंट के बाद का नंबर नहीं आया था, इसमें पॉइंट के बाद का नंबर भी आएगा। ठीक है, और बाकी सभी कंडीशन जो कि तो है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.5, यहाँ पे 10.5 ईयर्स ये लिख दूँ, तो आंसर जो होगा वो स्टार्टिंग का होगा केवल। ये सब जो बाकी अल्फ़ाबेटिकल है वो सब हट जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में इसमें भी ऐसे ही मैंने लिख दिया, स्टार्टिंग में ईयर्स लिख दिया 56, तो ये क्या आएगा, नन। तब आंसर क्या आएगा, नन आएगा, क्योंकि नोट ए नंबर। ओके, सेम कंडीशन है जो कि तू पार्ट्स फ्लोट पार्सेंट सेम है, सिर्फ पार्सेंट और पार्ट्स फ्लोट में मैंने कई बार बता दिया है, केवल पार्सेंट में पॉइंट के बाद का नंबर नहीं आएगा, फ्लोट में आएगा, और बाकी सब कंडीशन सेम है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। कोई डाउट आपका रह जाता है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर अपनी कमेंट ज़रूर लिखिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाय रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और हो सके तो नया वीडियो बना भी दूँगा। ठीक है। यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम अपने इस YouTube चैनल पर कोडिंग संबंधी वीडियो लगातार अपलोड करते हुए आ रहे हैं, और आगे बहुत से वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अपलोड होने वाले हैं। तो आप कोई भी वीडियो देखना मत चूकिए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो वीडियो देखने के लिए, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।